अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक के अंदर हम प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोटीन के जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्ट्रक्चर के, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की जब बात हो तो आपको एक बात तो अंडरस्टूड है कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। अमाइनो एसिड सीक्वेंस से प्रोटीन जो है वो कंपोज होती है। और अगर आप देखें हमारे बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर 10,000 किस्म की प्रोटीन्स हैं और 10,000 किस्म की प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ 20 टाइप के अमाइनो एसिड के मिलने से बनी हुई हैं। यानी कि जिस तरह बेटा एक डिक्शनरी होती है इंग्लिश की डिक्शनरी है, उसमें लाखों लफ्ज लिखे हुए हैं इंग्लिश के, लेकिन वो इंग्लिश के तमाम लफ्ज 26 अल्फाबेट के रिपीट होने से बन रहे हैं ना। ए से लेके जी तक उनमें ABC होती है, इसके अलावा और इंग्लिश के वर्ड्स में कोई बाहर से अल्फाबेट नहीं आता। तो वही 26 अल्फाबेट बार बार तरतीब चेंज करते हैं, रिपीट होते हैं और पूरी डिक्शनरी बन जाती है। ऐसे ही हमारे सेल्स के अंदर 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो रिपीट होते हैं, फंक्शनल प्रोटीन्स बनाते हैं। और कितनी टाइप की प्रोटीन बन जाती है? 10,000 टाइप की प्रोटीन्स बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो हमारे सेल्स में जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। बार दफा प्रोटीन बहुत सिंपल सी होती है तो उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कह देते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, फिर एक स्ट्रक्चर जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर है, और एक टाइप का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं यहां पर आपको एक बात बताऊंगा कि जब प्रोटीन बनती है, हमारे सेल्स में प्रोटीन बनती कैसे है? हमारे सेल्स में प्रोटीन बनती है DNA से पहले मैसेंजर RNA बनता है, और मैसेंजर RNA की आगे ट्रांसलेशन होती है तो उससे प्रोटीन बनती है। तो बेटा जब प्रोटीन बनती है, कोई भी प्रोटीन है, चाहे प्राइमरी प्रोटीन है, सेकेंडरी प्रोटीन है, टर्शरी प्रोटीन है, क्वार्टनरी प्रोटीन है, 4 टाइप के प्रोटीन के लेवल है ना। चारों टाइप्स जब बनती है, पहले DNA RNA से आगे जब प्रोटीन बनती है तो हमेशा प्राइमरी प्रोटीन बनती है। बाद में प्राइमरी प्रोटीन को आगे या तो सेकेंडरी में चेंज किया जाता है, या टर्शरी में चेंज कर दिया जाता है, या फिर क्वार्टनरी में चेंज कर दिया जाता है। तो हमेशा देखिए बेटा, जब DNA और RNA से जब प्रोटीन बनती है तो कौन सी प्रोटीन बन रही है? प्राइमरी प्रोटीन बनती है, प्राइमरी प्रोटीन। और प्राइमरी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड किस टाइप के हैं, इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो आगे सेकेंडरी प्रोटीन बनाएगी या टर्शरी या क्वार्टनरी। यानी कि अगर अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे तो वो जो प्राइमरी प्रोटीन बनेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और अगर इस प्राइमरी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना सकते हैं, आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं, तो ये सारे अगर अमाइनो एसिड ये बॉन्ड बना सकते हैं तो वो अमाइनो एसिड प्राइमरी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे या तो टर्शरी स्ट्रक्चर में या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में। ओके, तो यानी कि देखिए बेटा कि प्राइमरी प्रोटीन ही है जो आगे सेकेंडरी में भी चेंज हो रही है, आगे जाके प्राइमरी प्रोटीन ही टर्शरी स्ट्रक्चर भी बना रही है, और प्राइमरी प्रोटीन ही आगे जाके क्वार्टनरी स्ट्रक्चर भी बनाएगी। तो स्टूडेंट्स, प्राइमरी प्रोटीन कब सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगी, कब टर्शरी स्ट्रक्चर बनाएगी और कब क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनाएगी, ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड किस टाइप के हैं। अगर प्राइमरी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो ऐसे अमाइनो एसिड इस प्राइमरी प्रोटीन को कन्वर्ट कर देंगे सेकेंडरी प्रोटीन में। ओके, अगर प्राइमरी प्रोटीन के अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो आपस में आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं, या वो हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड है इस प्रोटीन के अंदर, अगर तो ऐसे अमाइनो एसिड अगर होंगे तो ये प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगी, फिर ये प्राइमरी प्रोटीन या तो कन्वर्ट हो जाएगी टर्शरी स्ट्रक्चर में या फिर क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में। तो स्टूडेंट्स, यानी कि प्रोटीन के 4 लेवल है स्ट्रक्चर के। एक प्राइमरी लेवल है, एक सेकेंडरी है, एक टर्शरी है, और एक कौन सा है? क्वार्टनरी। लेकिन बेटा जब प्रोटीन बनती है
जब प्रोटीन बनती है तो हमेशा कौन सी बनती है? प्राइमरी प्रोटीन बनती है। आगे प्राइमरी प्रोटीन को ही या तो सेकेंडरी प्रोटीन में चेंज किया जाएगा या टर्शरी में या फिर क्वार्टरनरी में चेंज किया जाएगा। कब प्रोटीन को प्राइमरी प्रोटीन को सेकेंडरी में कब किया जाएगा? जब अमाइनो एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और जब अमाइनो एसिड आपस में अगर बॉन्ड बना लेते हैं डाइसल्फाइड, या फिर वो बॉन्ड बना लेते हैं आयोनिक बॉन्ड, या फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी साथ बना लेते हैं, तो फिर वो या तो टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएंगे या फिर सेकेंडरी में। तो आइए पहले अब हम डिटेल में बात करते हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, कि प्राइमरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन कैसे होती है। स्टूडेंट्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो प्रोटीन है वो बहुत सिंपल सी होती है। यहां पर हम बनाते हैं प्राइमरी लेवल की जो प्रोटीन है बहुत सिंपल सी प्रोटीन होती है, और प्राइमरी लेवल में प्रोटीन जो है वो स्ट्रेट चेन प्रोटीन है। देखिए, जैसे डीएनए और मैसेंजर आरएनए से प्राइमरी प्रोटीन बनती है ना, तो ये प्राइमरी प्रोटीन इस तरह से स्ट्रेट चेन होती है। ये प्राइमरी प्रोटीन है स्टूडेंट्स, ये वाली सीधी सीधी लाइन है, ये अमीनो एसिड के सीधे सीक्वेंसेस हैं। इसमें प्राइमरी लेवल में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है बेटा नंबर ऑफ अमीनो एसिड और दूसरा है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। नंबर ऑफ अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है। एफ सेंगर ने सबसे पहले प्राइमरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटीन का वो बताया था इंसुलिन का। उसने बताया कि इंसुलिन में टोटल कितने अमीनो एसिड हैं? 51 अमीनो एसिड है बेटा, और 51 अमीनो एसिड दो चेन्स की शक्ल में है। एक चेन में 30 अमीनो एसिड हैं और एक चेन में 21 अमीनो एसिड्स हैं। ओके, फिर 10 साल के बाद इंसुलिन के स्ट्रक्चर बताने के आफ्टर 10 इयर्स उन्होंने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी बता दिया, और हीमोग्लोबिन में उन्होंने बताया 574 अमीनो एसिड है, 574 अमीनो एसिड्स हैं। इंसुलिन में कितने थे? 51 अमीनो एसिड इन 2 चेन्स, एक चेन में 30 अमीनो एसिड है, दूसरी चेन में 21, टोटल थे 51 इन इंसुलिन। जबकि हीमोग्लोबिन की बात करें तो 574 अमीनो एसिड उन्होंने बताए इन 4 चेन्स। दो बेटा इसके अंदर अल्फा चेन्स हैं और दो बीटा चेन्स हैं। हर अल्फा चेन के अंदर 141 अमीनो एसिड हैं, 141 अमीनो एसिड दोनों अल्फा चेन्स में, और हर बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड है। तो बेटा यहां पर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये इंसुलिन का स्ट्रक्चर है, देखें प्राइमरी लेवल है। ओके, तो ये बात, इसका मतलब ये नहीं कि हीमोग्लोबिन प्राइमरी ही रहती है। मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ अमीनो एसिड आगे डिसाइड करेगा कि जो प्राइमरी प्रोटीन बनी है वो आगे किस टाइप की प्रोटीन में चेंज होगी। ये अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब अभी हम देखें कि प्राइमरी लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइमरी लेवल का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए बेटा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करें, आपको मैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड की बात इंपॉर्टेंस बताने लगा हूं। पहले एक लफ्ज को देखते हैं इंग्लिश में। ये बेटा लिखा हुआ है ACT, एक्ट। एक्ट का मतलब होता है काम करना, काम, एक्ट। और ये लिखा हुआ है CAT, कैट, इसका मतलब होता है बिल्ली। अब देखिए इसमें भी स्पेलिंग तो वही है ना, ACT, लेकिन लफ्ज का मतलब कितना चेंज हो गया, सिर्फ तरतीब चेंज करने से। इधर ACT है और इधर CAT है, स्पेलिंग सेम है लेकिन तरतीब डिफरेंट है, तो वर्ड ही चेंज हो गया, मतलब ही बदल गया। इसी तरह बेटा प्राइमरी लेवल में अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस चेंज कर देंगे तो प्रोटीन ही चेंज हो जाएगी। जैसे हीमोग्लोबिन में अगर बीटा चेन में 6ठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड एक बेटा अमीनो एसिड है, 6ठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। अगर इस ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वैलीन लग जाए तो हीमोग्लोबिन जो है वो सिकल शेप हो जाती है और ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना छोड़ देती है, जो इसका काम है नॉर्मल। जब ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो देखिए प्राइमरी लेवल कितना इंपॉर्टेंट हुआ। फिर प्राइमरी लेवल में सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को मेंटेन करना था। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में एक अमीनो एसिड जो है वो सिर्फ डिस्टर्ब हुआ है 6ठे नंबर पे, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे विलाइन आ गया, वैलीन आ गया, एक अमीनो एसिड की तरतीब चेंज हुई है, तो पूरी प्रोटीन डिनेचर हो गई और पेशेंट की डेथ भी हो गई। इतना इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस, प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में बातें ही दो है, सीक्वेंस एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। अभी हम बात करते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और टर्शरी और क्वाटरनरी कैसे बनता है।
अभी हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर करने लगे हैं स्टूडेंट्स। देखें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखें बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की प्रोटीन बनी, ये डीएनए था, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, और मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनेगी, कौन सी प्रोटीन बनेगी, प्राइमरी प्रोटीन बनेगी। देखिए बेटा, हम कर रहे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो प्राइमरी ही बनेगी। पहले मैंने आपको बता दिया, कोई भी प्रोटीन है हमेशा पहले क्या बनेगी, प्राइमरी। जब प्रोटीन बनती है तो प्राइमरी ही बनती है, ये प्राइमरी प्रोटीन है। अब बेटा फर्ज कर ले कि प्राइमरी प्रोटीन के अंदर ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को हेलिकल स्ट्रक्चर में चेंज कर देंगे। हेलिकल क्यों हेलिकल? क्योंकि इन अमाइनो एसिड्स ने आपस में क्या बना लिया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो स्ट्रेट प्राइमरी स्ट्रक्चर था, अब ये देखो बेटा, जब स्ट्रेट था तो इसको प्राइमरी प्रोटीन कह रहे थे, लेकिन इसके अंदर टाइप ऑफ अमाइनो एसिड की वजह से इन्होंने अपने अंदर अपने साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है, तो अब ये जो किस में चेंज हो गए हैं, अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर में बन गए हैं, ये अल्फा हेलिक्स बन गया है। और अल्फा हेलिक्स जो बना है, अब ये स्ट्रेट चेन नहीं रहा, अब ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब ये बेटा क्या बन गया है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर यही स्ट्रेट चेन अगर अपने ऊपर फोल्ड बैक भी तो कर सकती है, इस तरह भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है अमाइनो एसिड्स के दरमियान। अगर हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है तो उसको अल्फा हेलिक्स बोल देंगे। अगर यही प्राइमरी प्रोटीन फोल्ड बैक हो जाए तो बेटा इसको आप बोल देंगे बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। यानी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जब प्रोटीन बनी तो प्राइमरी थी, प्राइमरी प्रोटीन में अमाइनो एसिड ऐसे थे जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले अमाइनो एसिड ने जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना दिया उन्होंने, या तो अल्फा हेलिक्स अगर वो हेलिकल बनेगा, और अगर फोल्ड बैक हो जाएगी तो उसको आप कह देंगे बीटा प्लेटेड शीट। बेटा हर टर्म के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं हेलिकल अल्फा हेलिक्स के। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनवाया। अब हम बात करते हैं बेटा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर कब बनेगा, टर्शरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर में देखें प्रोटीन अगेन वैसे ही बनेगी, डीएनए, डीएनए से बनेगा मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से जो बनेगी प्रोटीन। अब आपको पता है पहले कौन सी प्रोटीन बनेगी, मैसेंजर आरएनए से बेटा जो प्रोटीन बनेगी वो प्राइमरी प्रोटीन ही बनेगी। पहले भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी आपने यही देखा था, प्राइमरी प्रोटीन बनी। अब बेटा ये प्राइमरी प्रोटीन थी, लेकिन इस प्राइमरी प्रोटीन के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड भी कर सकते हैं। इस टाइप के अमाइनो एसिड हैं कि वो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना रहे हैं, इस टाइप के अमाइनो एसिड हैं कि वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड भी बना रहे हैं, और वो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड भी हैं। 4 टाइप के अमाइनो एसिड हैं इसमें अगर प्राइमरी लेवल की प्रोटीन में। तो ये प्राइमरी लेवल की प्रोटीन अपने आप को एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज कर लेगी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है, इस तरह के स्ट्रक्चर को बेटा आप कह देते हैं ये टर्शरी स्ट्रक्चर है। ये स्टूडेंट्स आपके पास जो स्ट्रक्चर बन गया है टर्शरी स्ट्रक्चर है। और बेटा ये टर्शरी स्ट्रक्चर कब बनेगा, जब इस प्राइमरी प्रोटीन के अंदर, अगर इस प्राइमरी प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड कौन से हैं, अमाइनो एसिड कौन कौन से बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, अगर ये अमाइनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए, डाइसल्फाइड, ठीक है, अगर ये अमाइनो एसिड
आयोनिक बॉन्ड बनाए, ठीक है। तो अगर ये अमीनो एसिड हाइड्रोफिलिक हैं, हाइड्रोफिलिक, तो इन चार टाइप के इंटरेक्शंस की वजह से, इन चार टाइप के इंटरेक्शंस की वजह से बेटा अमीनो एसिड्स की इन चार टाइप के इंटरेक्शंस की वजह से जो स्ट्रेट चेन है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगी। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शियरी स्ट्रक्चर है। और सिर्फ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले अमीनो एसिड होते तो फिर प्राइमरी लेवल जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता। लेकिन अब इतने टाइप के अमीनो एसिड्स में इंटरेक्शन आ रहा है, इतने टाइप का इंटरेक्शन है, तो फिर इसलिए ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हम बात करते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, तो बेटा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में भी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, जो प्रोटीन बनती है पहले प्राइमरी प्रोटीन ही बनेगी, फिर प्राइमरी प्रोटीन में वही चार टाइप के अमीनो एसिड अगर प्रेजेंट हैं तो ये प्राइमरी प्रोटीन समटाइम्स अपने आप को ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में चेंज कर लेती है इस तरह से। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बनेगा ये स्ट्रक्चर है बेटा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसकी बेस्ट एग्जांपल हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन। अब बेटा आपको एक बात क्लियर होगी कि हीमोग्लोबिन देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में भी हमने डिस्कस किया है, यानी कि हीमोग्लोबिन जब बनती है तो प्राइमरी प्रोटीन थी और जब अपने एनवायरमेंट में गई है टारगेट सेल में तो वो क्या हो गई है? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आ गई है। तो स्टूडेंट्स चार टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। लेकिन बेटा हमेशा जब प्रोटीन बनती है सेल के अंदर तो हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर ही बनता है पहले, उसके बाद ये डिपेंड करता है उसके अंदर अमीनो एसिड कौन से हैं, जिस टाइप के अमीनो एसिड हैं वो उसको सेकेंडरी या फिर टर्शियरी या फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में वो अमीनो एसिड उस प्राइमरी प्रोटीन को लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझने वाला भी था, इसमें कंसेप्ट भी बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपने इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज लिया होगा। और गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।